राम 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 श्री राम राम राम। नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो हमारा कैची धाम के ऊपर है। जी हाँ, तो हम भी कैची धाम घूम आए और बाबा जी का दर्शन भी कर लिए। तो इस यात्रा की शुरुआत रात को हुई थी, क्योंकि तो इस वक्त बज रहे हैं 7 और हमारी सफ़र की भी हो गई शुरुआत। और इस बार हमारे सफ़र की शुरुआत में हमारे साथ हैं ये भाई। चले भैया, इधर से जा रहा है, चलो। क्योंकि रात को जाना ही थोड़ा सही लगा हमें। अब क्या है कि सुबह निकलेंगे तो ये लाइन देख रहे हैं आप, बस तो कहीं पीछे रह जाते हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि रात को ही निकले। अब बिंदु खत्ता से भवाली यानी कि कैची धाम की जो दूरी है वो करीब 2-2.5 घंटे की है। अब आपको 2-2.5 घंटे थोड़ी लगवाएंगे, सीधा पहुंचा देते हैं। ये लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं कैची धाम मंदिर में। और कैची धाम मंदिर के रात के नज़ारे तो कुछ ऐसे थे, लेकिन जो कपाट खोलेंगे यानी कि जो दर्शन का जो टाइम है वो है सुबह का। तो सुबह होते ही हम भी शुरू हो गए, लाइन में खड़े हो गए। अब देख लीजिए, इतनी लंबी कतार में रात को आने का फ़ायदा ये हुआ कि हम सुबह देखिए जस्ट गेट के पास ही खड़े हैं। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कैची धाम मंदिर में। और रात भर यात्रा करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइनें लगी हैं। तो जब तक हम मंदिर के दर्शन कराते हैं तब तक आप इस मंदिर पर ज़रा नज़र डालिए। इस मंदिर की स्थापना करीब 1960 के दशक में हुई थी। नीम करोली बाबा जी जब इस जगह आए थे तो ये जगह उनको इतनी खूबसूरत लगी थी कि उन्होंने यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आश्रम बनाने की सोची। और तब से आज तक इस आश्रम की विशेषताएं दिन प्रतिदिन सालों साल बढ़ने में लगी हैं। कैची धाम मंदिर न बल्कि सिर्फ एक मंदिर बल्कि इसे एक चमत्कारी मंदिर कहना सही होगा, क्योंकि इसके पीछे कहानी यह है कि एक बार जब बहुत भक्तों की भीड़ लगी थी तो भोग बनाने वालों ने कहा कि बाबा जी अब घी खत्म हो चुका है, तो इस पर क्या किया जाए। तो बाबा जी ने कहा कि एक काम करो, सामने जो नदी है उस नदी से आप थोड़ा सा पानी ले आओ। तो जब भक्त वहाँ से पानी लेकर आए तो उन्होंने देखा कि वो पानी अब घी का रूप ले चुका था। तो इस चमत्कारी मंदिर की जब ये बात पूरी जगह फैली तो सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इसका नाम चलने लगा था। और यही कारण था कि देश विदेशों से लोग यहाँ पर आने लगे थे। अब इस देवीय और चमत्कारी शक्तियों की वजह से ये मंदिर ना बल्कि सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसका नाम गूंज रहा था। इसलिए विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया करते थे। अब फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग कहिए या फिर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स या फिर जूलिया रॉबर्ट, ये लोग भी यहाँ पर अपने मार्गदर्शन पाने के लिए आ चुके हैं। तो हर साल की भांति यहाँ पर आयोजन होने वाला ये भव्य मेला अपने आप में एक नई कहानियाँ लेकर आता है। यहाँ पर लोग सिर्फ प्रसाद खाने के लिए नहीं बल्कि कुछ लोग यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए भी आते हैं। और ऐसे नज़ारे आपको कम ही देखने को मिलेंगे। इस भाग दौड़ ज़िंदगी में एक परिवार शांत बैठकर बाबा जी का भोग खा रहा हो, इससे सुंदरता की बात और क्या हो सकती है। और इतनी कतारें और भीड़ होने के बावजूद लोग आपस में मिलजुल कर बाबा जी का भोग खा रहे हों और कुछ पल शांति के हों,
तो क्या ही बात है। तो ऐसी ही कई दिव्य शक्तियाँ और कहानियाँ हैं बाबा जी की, जिनको मैं वीडियो में तो नहीं बना सकता, लेकिन एक बुक है जिसका नाम है मिराकल ऑफ लव, जो कि रॉबर्ट एल्बर्ट ने लिखी है, जिनका नाम रामदास भी है। इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं और उनके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मेरा एक दिन बाबा जी के साथ कैसा गुजरा और वहाँ के आसपास के नज़ारों और उन यादों को मैंने अपने कैमरों में कैद किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और परिवार के लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। पाने के लिए आ चुके हैं। तो हर साल की